अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्ज़ा एहतशाम है और मैं हूँ आपका टीचर वेब मेंटोर। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि हम इस तरह से एक्सप्लोर थीम के डेमो ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक के हेडर को कस्टमाइज कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग हेडर के कलर्स को चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप बटन के कलर को चेंज कर सकते हैं और इस तरह से आप मल्टी लेवल मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि आप इस तरह से एस्ट्रोन थीम के डेमो ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक को इंपोर्ट कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में आपको इस हेडर को कस्टमाइज करना बताऊंगा। सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट के डैशबोर्ड वर्डप्रेस डैशबोर्ड को ओपन कर लेते हैं। लॉगिन कर लेता हूँ मैं। आप लोग भी कोशिश करिएगा कि आप लोग भी मेरे साथ लाइव प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोगों को भी इन चीज़ों का एक्सपीरियंस होता रहे। साथ साथ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, हमारा ये डैशबोर्ड ओपन हो गया है। अब आप अपने प्रोजेक्ट के हेडर को दो तरह से एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। पहले तो आप लाइव व्यू देख लेते हैं और अगर डैशबोर्ड में रहते हुए अगर आपने हेडर में जाना है तो आप यहाँ पर एक्सप्लोर बिल्डर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो हेडर का है, इसे हम क्लिक करेंगे। ये देखें, यहाँ पे आपको ये हेडर नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमें दो हेडर दिए गए हैं। हमने जो है वो ये पहले वाला हेडर यूज़ करना है। आप यहाँ पे क्लिक करके अपने हेडर को एक्सेस कर सकते हैं। या अगर आप अपने होम पेज पर हैं तो यहाँ पर देखें, आपको नज़र आ रहा है एडिट विद एलिमेंटर। इसमें हमारा ये फुटर है और ये हेडर है। आप इसको भी क्लिक करके अपने हेडर को एक्सेस कर सकते हैं। अब गौर कीजिए कि इस हेडर का नाम एलिमेंटर हेडर इंटायर है। इसी तरह से यहाँ पर भी आपको नाम नज़र आ रहा है एलिमेंटर हेडर इंटायर। ठीक है, तो मैं इधर से ये कर लेता हूँ फ्रंट पेज से। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट टाइम में हमारे हेडर को ओपन कर लेते हैं। हमारा हेडर ओपन हो गया है। अब मैं आपको यहाँ पर वेरीफ दे देता हूँ। यहाँ पर जो आपको ये थ्री डॉट वाला मेन्यू नज़र आ रहा है, ये हमारा मोबाइल मेन्यू है। ठीक है, ये हमारा लोगो है, ये हमारा सर्च कंट्रोल है और साथ में हमारा ये मेन नेविगेशन है। ये कंपेयर, विश लिस्ट एंड ये ऐड टू आर्ट का बटन है। ठीक है, अगर आपने अपना लोगो चेंज करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर में उस लेयर पर सिलेक्शन हो जाएगी जिस लेयर को आपने, जिस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट किया है। और साथ ही आपको अपने लेफ्ट साइड पर उस की सेटिंग नज़र आ जाएगी जिस एलिमेंट को या जिस सेक्शन को आप एडिट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा लोड हो गया है। यहाँ पे आप अपना लोगो चेंज कर सकते हैं। इमेज रेजोल्यूशन फुल पर दी हुई है। अगर एप्शन देना चाहे एप्शन दे सकते हैं और अगर आप कस्टम लिंक लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। लेकिन अभी जो है वो साइट का लिंक लगा हुआ है, यानी एक पर क्लिक करने पर आप होम पेज पर ही चले जाएंगे। इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, स्टाइल में जाएंगे। इसके विड्थ को आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। साथ ही आप मैक्सिमम विड्थ ये दी हुई है। अगर आप चाहें तो ये इसको छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं।
हावर पर इसको एनिमेट कर सकते हैं। अभी एनिमेट नहीं हो रहा है तो मैंने यहाँ पे हावर किया, एनिमेशन थ्रो, अब ये देखें ये थ्रो हो रहा है। अगर आप चाहें तो हावर पर इसको एनिमेट भी करवा सकते हैं। उसके बाद हमारा सर्च पॉपअप है, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, सर्च ही रहने देता हूँ मैं। आइकॉन को चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप कोई भी आइकॉन लगा सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसको फुल जूम करें तो यहाँ पे ये आइकॉन हमारा पहले है और जो टेक्स्ट है वो हमारा बाद में है। अगर हम चाहें तो हमारा टेक्स्ट बाद में हो सकता है, आइकॉन पहले, ठीक है। ये देखिए, इसी तरह से हम इसको ऊपर नीचे भी ला सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, ये देखें, ठीक है। इसको इस तरह से आप कस्टमाइज कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे यहाँ से डिलीट कर दें तो ये रिमूव भी हो सकता है, ठीक है। ये सब ऑप्शन मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। इसको मैं इंटीग्रेटर मोड में ओपन कर लेता हूँ। तो अब देखें, जब आप यहाँ पर सर्च पर क्लिक करते हैं तो आपको ये एक पॉपअप नज़र आता है, ठीक है। इसमें ये अलोन बटन है, ये कैटेगरी सर्च कैटेगरी वाइज है, उसके नीचे ट्रेंडिंग सर्चेज आ रही है और ये पॉपुलर कैटेगरीज यहाँ पे प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। तो इन सब सेटिंग को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब मैं पॉपअप सर्च को हमने अभी देखा था कि आप यहाँ पे हेडिंग को बोल्ड कर सकते हैं, पॉपअप सेट टैग जो है उनके फोल्ड को चेंज कर सकते हैं। कैटेगरी में आ जाता हूँ मैं, कैटेगरी में भी आप टाइपोग्राफी को चेंज कर सकते हैं। इनपुट्स है, इनपुट फील्ड जो है उसको आप यहाँ से टाइपोग्राफी को चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, बीजी कलर चेंज कर सकते हैं, प्लेस होल्डर कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे सेटिंग आपको अवेलेबल है, ठीक है। कंटेंट में दोबारा चला जाता हूँ तो कंटेंट में हमारे पास क्या है, पॉपअप बटन है, पॉपअप सर्च है, एजीएस सर्च रिजल्ट है और पॉपअप कंटेंट है। पॉपअप बटन में आपको मैंने बता दिया है कि हमारे पास आइकॉन को चेंज करने की ऑप्शन है, टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसको चेंज करने की ऑप्शन है, इनकी पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है शो कैटेगरी। अब ये शो कैटेगरी है या हाइड कैटेगरी या स्पेसिफिक कैटेगरी को हाइड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे शो कैटेगरी को ऑफ कर दूँ और यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूँ तो अब आप देखें कि वहाँ पर क्या हमारा चेंज हुआ है। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। अब आप अगर देखें तो यहाँ से हमारी वो कैटेगरी जो सर्च बाई कैटेगरी था वो यहाँ से गायब हो गया है, हमने वो फीचर बंद कर दिया है, ठीक है। इसी तरह से एजीएस सर्च है, इसे आप बंद कर सकते हैं। प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट या पोस्ट, जिनके पोस्ट टाइप जो है हमारे पास प्रोडक्ट या पोस्ट, यानी कि जब हम सर्च करेंगे तो वो सर्च प्रोडक्ट के लिहाज से होनी चाहिए या पोस्ट के लिहाज से। तो ये यहाँ पे दोनों कहते हैं मीटू से कि जब भी आप कोई भी कीवर्ड सर्च करेंगे तो वो अगर प्रोडक्ट होगा तो प्रोडक्ट भी शो होगा और अगर आपने कोई ब्लॉग लिखा हुआ है तो वो ब्लॉग भी सर्च रिजल्ट में आएगा, ठीक है। उसके बाद एजीएस सर्च रिजल्ट है, इसमें हेडिंग, टैब, बम ये आप
डिफरेंट ऑप्शन है, इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनको चेंज करने पर वहाँ पर आपको डिफरेंट चेंजिंग नज़र आएगी। ठीक है, इस मैं पॉपअप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, स्टॉक स्टेटस क्या है, प्रोडक्ट शो एस ए यू। अब देखें यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट की कैटेगरी नज़र आ रही है। ठीक है, अगर आप चाहें तो प्रोडक्ट भी शो करा सकते हैं। सर्च करने पर डिफरेंट प्रोडक्ट भी यहाँ पर शो होंगे। पॉपअप कंटेंट के अंदर ये देखें, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेंडिंग सर्चेज ये है। तो अगर आप चाहें तो इन्हें भी अपने लिहाज से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ सेकंड लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक है, बॉडी है, क्रीम है। मैं यहाँ पे चाहूँ तो एक और चीज़ लोशन ऐड कर देता हूँ। पॉपअप लोशन, लोशन आई थिंक ऐसे होते हैं, LOTIS लोशन, यस। लोशन ऐड कर दिया, इसे मैं पब्लिश कर देता हूँ। अच्छा, अच्छा, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप कोई भी थिंग अपडेट करते हैं तो उसे उसी वक्त पब्लिश कर दिया करें, ताकि आपकी जो चेंजिंग है वो सेव हो जाए और आपको आपके फ्रंट एंड पे नज़र आता है। और इसका ये भी फ़ायदा है कि अगर आप कोई भी चेंज करते हैं और ड्यूरिंग वर्क आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो अगर आपने डिफरेंट चेंजिंग की होगी तो वो सारी की सारी आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि आपने सेव नहीं किया होगा। लेकिन अगर आप हर एक पॉइंट पर सेव करते जाएंगे अपने ऐप को, तो आपकी जो इंटरनेट जाने के बाद जो चेंजिंग होगी वो सेव रहेगी और आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा और आपका टाइम बचेगा। ठीक है, अब मैं दोबारा से देखता हूँ तो देखें यहाँ पे स्किन ऑर्गेनिक बॉडी क्रीम के बाद ये लोशन भी ऐड हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस सर्च के बॉक्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें प्रोडक्ट कैटेगरीज यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो ये सब सेटिंग यहाँ पर आपको मौजूद है। आप चाहे तो यहाँ से कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं इस पूरे सर्च पॉपअप बॉक्स को। ठीक है, उसके बाद हमारा मेन मेन्यू है, इसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये मेन मेन्यू, यहाँ पे जो आपको मेन्यू नज़र आ रहा है वो मेन मेन्यू से आ रहा है। और ये देखें यहाँ पे नैब मेन्यू को यूज़ किया गया है। अब यहाँ पर देखें तो ये अंडरलाइन आ रहा है हावर पर, तो यहाँ पर देखें हावर अफेक्ट अंडरलाइन है। आप चाहे तो ओवरलाइन कर सकते हैं, तो अब मैं अगर हावर करूँगा तो ये ऊपर ओवरलाइन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप चाहें तो डबल लाइन लगा सकते हैं, ये रहे। ठीक है, ये अप टू यू के आपको इस तरह का स्टाइल या इस तरह का डिज़ाइन यूआई चाहिए तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट की नीड के हिसाब से। ठीक है, अब ये देखें ये बैक पर आपका भेजी दे रहा है, तो मैं इसे जो है वो ओवरलाइन कर देता हूँ। ओवरलाइन ठीक रहता है, अच्छा भी लगता है। ठीक है, उसके बाद एनिमेट देखें ये स्लाइड हो रहा है। इसी तरह से अगर आप चाहें तो ग्रो कर सकते हैं। अब ये देखें, देख रहे हैं, इसी तरह से अगर आप चाहें तो इसे ड्रॉप इन या ड्रॉप आउट कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, मैं इसको जो है ड्रॉप
ड्रॉप आउट अच्छा लग रहा था। विदाउट सेपरेटर आइकॉन भी लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें तो। ये रहे, यहाँ पे अब आइकॉन ऐड हो जाएंगे। ठीक है, HTML सिंबल लगा सकते हैं आप। ये अब तो यूँ है कि फिर फर्दर जो आप यहाँ पे सेटिंग करेंगे उसको कंट्रोल करने के लिए स्टाइल में ऑप्शन दिए गए हैं। आप स्टाइल में जाकर मजीद उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है ड्रॉप डाउन में क्या है कि वो एनिमेट के बारे में बता रहा है। ड्रॉप डाउन जब हो तो क्या एनिमेट हो। अभी हम जब लेवल 1 और लेवल 2 के मेन मेन्यू क्रिएट करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्या हम कस्टमाइज कर सकते हैं, एनिमेशन और कंट्रोल कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन को लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट दिखा सकते हैं। आइकॉन हम यहाँ पर दिखा सकते हैं और ओवरले ऑन हावर पर ओवरले आएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप मल्टी लेवल मेन्यू इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अब इसे हावर करने पर ड्रॉप डाउन मेन्यू या कोई भी मेन्यू नहीं आ रहा, तो अब ये लेवल 1 मेन्यू है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि लेवल 2 और लेवल 3 मेन्यू इस तरह से होते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें डैशबोर्ड पर जाना पड़ेगा। ये मैं डैशबोर्ड पर आ गया। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है अपीयरेंस में जाएंगे। अपीयरेंस में जाकर आप मेन्यू में जाएंगे, क्लिक करेंगे। अब ये वो मेन्यू है जो आपको फ्रंट पर नज़र आ रहा है। होम, शॉप, ब्लॉग, आवर, स्टोरी, ट्रैक, ऑर्डर, कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब फर्स्ट करें मैं शॉप के अंदर लेवल 1 मेन्यू क्रिएट करता हूँ। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से भी अपने पेजेस को ऐड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। मैं अभी क्योंकि सैम्पल लिंक क्रिएट करने लगा हूँ तो इसलिए मैं कस्टम लिंक क्रिएट करता हूँ। कस्टम लिंक इसलिए होता है कि अगर आपने पेजेस के अंदर से कोई पेज को लिंक नहीं कराना या पोस्ट के अंदर से नहीं कराना चाहते, आप चाहे तो कैटेगरी के अंदर से भी यहाँ पर लिंक दे सकते हैं। तो कस्टम लिंक के लिए हम ये वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले हैश लगाना है। उसके बाद मैं लिंक का नाम लिख देता हूँ लेवल 1। ठीक है, तो लेवल 1 से मुराद हमारा ये लेवल 1, लेवल 1 तो हमारा यही वाला लिंक है। तो लेवल 2 कर देता हूँ मैं इसे। लेवल 2 ये एक क्रिएट हो गया। लेवल 2 एंड सॉरी तो हमें यहाँ पे लिंक डालना है एंड नाम यहाँ पे देना है। मैं ज़रा भूल गया था। लेवल 3। अब मैंने लिंक बना दिए। अभी ये सारे के सारे लेवल 1 पर ही पड़े हुए हैं। अब अगर हम किसी भी लिंक को लेवल 2 पर लेके जाना चाहते हैं तो हम उसे क्लिक करेंगे और जिस भी लेवल 1 का हम उसे सब कैटेगरी बनाना चाहते हैं तो हम उसे इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, दोबारा से समझ लीजिए। फर्स्ट करें ये हमारा लिंक है, ये कैटेगरी है। ठीक है, अगर हम इस कैटेगरी में सब कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं यानी कि हमारा लेवल 1 का लिंक ये है। अगर हम इस लेवल 1 के लिंक में मज़ीद लिंक ऐड करना चाहते हैं तो वो लेवल 2 लिंक कहलाएगा। ठीक है, अब मैं ये इसी तरह से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो अब
लेवल 1 का लिंक ये हो गया और ड्रॉप मेन्यू में ये हमारा लेवल 2 का लिंक होगा। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे हमें लिंक नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये हमारा लेवल 1 लेवल 2 लिंक यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और ये देखें फेड अप हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, इंडिकेट ड्रॉप डाउन मेन्यू में जब हम हावर करते हैं तो जो हमारा आइकॉन है वो ऊपर की तरफ हो जाता है और जब हावर नहीं होता तो ये हमारा नीचे की तरफ रहता है। ये देखें, ठीक है। इसी तरह से ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप देखें हमारे एनिमेशन जो है वो फेड हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ से मैं इसे फेड राइट कर देता हूँ। तो इसको पब्लिश कर देता हूँ। अब दोबारा से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देखें ये अब ये राइट टू लेफ्ट की तरफ एनिमेट हो रहा है। ठीक है, ये है हमारा लेवल 2 मेन्यू। ठीक है, अब मैं आपको लेवल 3 का बताता हूँ। जिस तरह से हमने लेवल 2 के मेन्यू बनाए, हम लेवल 3 के मेन्यू भी कस्टम बना लेते हैं। ये हमने बना लिया। अब अगर लेवल 3 के मेन्यू को हम देखें तो ये नीचे यहाँ पे क्रिएट नजर आ रहे हैं। अब हम इन लेवल 2 के मेन्यू में इनको ऐड कर दें तो ये लेवल 2 के मेन्यू क्रिएट हो गए। ठीक है, इनको आप इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हैं कि ये मेन कैटेगरी है, उसके अंदर सब कैटेगरी है और सब कैटेगरी के अंदर उनके सब कैटेगरी है। ठीक है, फर्दर आप इसकी भी कैटेगरी बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके मेन नेविगेशन का स्ट्रक्चर क्या है। असल में ये आप स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं यहाँ पर। मैं इसे यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंट एंड में। तो ये देखें हमारा ये नज़र आ रहा है, टॉप लेवल, सेकंड लेवल और ये थर्ड लेवल लिंक। ठीक है, ये देखें। तो ये मल्टी लेवल लिंक इस तरह से आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यही काम आप किसी भी अपने मेन्यू पर कर सकते हैं। ये आपका लिंक है, तो जिस तरह से आपने यहाँ पर मल्टी लेवल लिंक क्रिएट किए, आप चाहें तो इसी भी मेन्यू में मेन मेन्यू के लिंक को आप सब लेवल या थर्ड लेवल लिंक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और दोबारा से मैं हमारे हेडर पे आ जाता हूँ। हेडर जहाँ पे हम कस्टमाइज कर रहे हैं। अब ये हमारे पास कंपेयर आइकॉन है, यहाँ पे आप इसकी सेटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि अब यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये देखेंगे आपको एक पॉपअप नज़र आया, राइट से ये अपेयर हुआ। यहाँ पर ये ऑफ कैनवस ड्रॉप डाउन नन, अगर मैं तो क्लिक कर दूँ तो ये अब देखते हैं ये क्या चेंजिंग होती है। इसको मैंने बंद किया, क्लिक किया तो
रिफ्रेश नहीं किया मैंने। पेज को रिफ्रेश जरूर किया कीजिए। जैसे ही आप अपने चेंजिंग को अपडेट कर दें अपने बैक एंड पे, तो वहाँ पे पब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। और फिर जब आप फ्रंट एंड पे अपने चेंजिंग को देखना चाहते हैं तो उस फ्रंट एंड के पेज को भी रिफ्रेश करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ क्लिक करें तो देखें, ये इस तरह से ड्रॉप डाउन आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये ऑफसेट ही मैं रहने देता हूँ। अगर आप चाहें तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं, कंपेयर बटन को हाइड कर सकते हैं, आइकॉन चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तो ये क्वांटिटी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। आप क्वांटिटी दिखाना चाहते हैं या नहीं, यहाँ से आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। शो ज़ीरो क्वांटिटी अगर शो करानी है या नहीं करानी वो भी आप कर सकते हैं। ऑफ ड्रॉप डाउन जो है उस पर उसकी सेटिंग जो है वो भी आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। एम्प्टी कंटेंट कस्टमाइज करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर वहाँ पर कुछ भी नहीं है मीन उसे अगर आपने क्लिक किया और यहाँ पर एम्प्टी नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे अगर आप कोई कस्टमाइज आप टेक्स्ट डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं आप। ठीक है, मैं अभी आपको डाल के दिखाता हूँ। ये मैंने कस्टमाइज ऑप्शन को ऑन किया। ठीक है, उसके बाद मैं ये पब्लिश कर देता हूँ। हम फ्रंट एंड में जाते हैं। हमेशा फ्रंट एंड को जब भी आप टेस्ट करें इनकॉग्निटो मोड पर टेस्ट किया कीजिए, क्योंकि अक्सर अगर आप अपने सेम ब्राउज़र पर इसको टेस्ट करेंगे तो ऐसी की वजह से आपको चेंजिंग नज़र नहीं भी आएगी। ठीक है, अब मैं दोबारा से सेलेक्ट करता हूँ तो है नो प्रोडक्ट जो है फॉर कंपेयर, जो हमने वहाँ लिखा वो यहाँ पर शो हो रहा है। आप इसको अपने लिहाज से कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसे मैं बंद कर देता हूँ। फिर स्टाइल में जाते हैं। स्टाइल में आप इनके कलर को चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, हावर लगा सकते हैं। डिफरेंट यहाँ पर सेटिंग्स हैं, आप इसे एक्सप्लोर कर लीजिएगा। मेन जो टेक्निकल चीज़ें होंगी वो मैं आपको अपने ट्यूटोरियल में बता दिया करूँगा। कलर चेंज करना या टेक्स्ट चेंज करना या टेक्स्ट के साइज को कम या ज़्यादा करना वो डेफिनेटली आप लोगों को आता है, तो आप खुद से एक्सप्लोर कीजिए। अगर किसी भी जगह पर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, कोई स्पेसिफिक फीचर जो आप यूज़ करना चाहते हैं या कस्टमाइज करना चाहते हैं वो आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझे मेरे ट्यूटोरियल के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ ये जो ऑप्शन है उसे कस्टमाइज करना नहीं आ रहा, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास विश लिस्ट है। विश लिस्ट का भी आपको मैं दिखा देता हूँ। विश लिस्ट भी सेम कंपेयर की तरह है, तो इसको भी आप कंपेयर की तरह ही कस्टमाइज कर सकते हैं। सेम ऑप्शन के अंदर भी दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा माई शॉपिंग कार्ट के नाम से विजिट है। सेम इसको भी आप इसी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अगर टैब व्यू में जाएं तो ये देखें, यहाँ पर ये आपको ये क्रॉस का नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे टैब में ये मेन्यू क्रॉस हो जाएगा और ये वाला मेन्यू नज़र आएगा। ठीक है, मैं आपको ये प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। अगर मैं मूड ऑन करता हूँ, मोबाइल व्यू, तो यहाँ पे आप देखें तो ये टैबलेट है, क्लिक किया। अब टैबलेट पर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पे लोगो नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमारा ये मेन्यू इस तरह से नज़र आ रहा है।
और यहाँ पे हमारा ये वाला मेन्यू आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इस मेन्यू को भी आप सेट कर सकते हैं। ये मेन्यू तो वही मेन्यू है जो हमने बैक पे हमारे डैशबोर्ड में सेट किया है। ठीक है, अगर आप चाहें तो वैसे फिर मोबाइल के लिए भी मेन्यू को जनरेट कर सकते हैं और यहाँ पर असाइन करा सकते हैं। ठीक है, और ये आउट हो गया, विश लिस्ट हो गया, अपेयर हो गया, ये सेव हमारा इस जगह से आ रहा है। मैंने यहाँ पर मोबाइल मेन्यू लिख दिया तो ये मेन्यू लिखा हुआ है। उसके बाद ये अलिक पर ऑन अलिक पर ये ओपन होगा, लेफ्ट से निकलेगा। अगर आप चाहें तो इसको राइट से भी विजिबल करा सकते हैं। ये रहे, ठीक है, आउटसाइड हो या इनसाइड हो ये भी सब। क्लोज बटन जो है ये रहे, पहले ये आउटसाइड था। ठीक है, और ये अब इनसाइड आ गया। ठीक है, तो इस सेटिंग को आप अपने लिहाज से सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये हाइड भी कर सकते हैं। ये रहे, ठीक है, आइटम, अब ये आइटम है, ये एसेट हो रहा है, लोगो यहाँ से आ रहा है, सर्च अगर आप चाहें तो ये चेंज कर सकते हैं यहाँ से। डब्ल्यू मेन्यू हमारा वर्डप्रेस से आ रहा है। ठीक है, ये आउट है, अगर हम चाहें तो यहाँ से आउट को चेंज कर सकते हैं, आर्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आर्ट नहीं है तो मैं आर्ट को क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये देखिए आर्ट आ गया, आउट करूँगा तो ये दोबारा से आउट आ जाएगा। ठीक है, ये आप इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको मोबाइल व्यू में दिखा देता हूँ। मोबाइल व्यू में मजीद क्या होगा, ये सर्च वाला ऑप्शन भी ये सब का सब डिलीट हो जाएगा, बिल्कुल से ये हाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये अरास का निशान जहाँ जहाँ भी आ रहा है ये हाइड होगा, सिर्फ हमारे ये 3 चीज़ें शो होंगी। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा मोबाइल है तो ये देखें सिर्फ 3 थिंग्स यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, अब यहाँ से क्लिक किया तो ये आ गया, और यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो सेपरेटर है ये ना आए, यहीं पर या तो ये क्रॉस का निशान आ जाए या फिर ये निशान आए ही ना। ठीक है, तो इसको हम सेट कर लेते हैं। ये मैं दोबारा से क्लिक किया, मोबाइल व्यू है मेरा। ठीक है, मोबाइल व्यू की सेटिंग अलहदा होती है, टैब की अलहदा होती है और डेस्कटॉप की अलहदा होती है, और सिर्फ वो सेटिंग ही आप एवरी डिवाइस में चेंज कर सकते हैं जिसके आगे ये ऑप्शन नज़र आ रहा होता है। सिर्फ यही ऑप्शन जो है वो मोबाइल, टैब और डेस्कटॉप के लिए कस्टमाइज किया जा सकता है। ये वाले ऑप्शन ग्लोबली ऑपरेट करेंगे। ठीक है, जिनके आगे ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये ऑफसेट का साइज क्या होना चाहिए, कलर बीजी क्या होना चाहिए, वो सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेकिन बीजी कलर ग्लोबली चेंज होगा, सिर्फ इसका साइज जो है वो मोबाइल के लिए चेंज होगा। पैडिंग वगैरह भी मोबाइल के लिए चेंज की जा सकती है। अलाइनमेंट ग्लोबली चेंज होगी, आइकॉन भी ग्लोबली चेंज होगा। ये स्पेस मेन्यू की भी मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज की जा सकती है। मैं ऑप्शन देख रहा हूँ क्लोज बटन, क्लोज आइकॉन, जनरल में देखता हूँ।
यहाँ पे क्लोज और हाइड कर दिया था मैंने। ये अब मेरे ख्याल में ये हाइड हुआ है, पहले ये सेव नहीं था हुआ। अब दोबारा से मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ। ये अब वो नहीं आ रहा, ठीक है, वो हाइड हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हेडर इस तरह से कस्टमाइज करना है ये आ गया होगा समझ में। इस ट्यूटोरियल में मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया कि आप ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक का जो डेमो है एक्सप्लोर का, उसके हेडर को और उसके हेडर में मौजूद हर एक ऑप्शन को इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इन्हें लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको नए आने वाली वीडियो का पता लग सके। अल्लाह हाफिज़।